नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आज हम आपको विधानसभा में कुछ चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आदमी वही रहता है, लेकिन जब सत्ता बदलती है तो वो बाहरी या भीतरी का नाम ले लेता है। कभी जेएमएम ये आरोप लगा रही थी कि बाहरी लोगों को नौकरी देने के लिए इस तरीके का नियोजन नीति लाया गया। आज भाजपा आरोप लगा रही है कि हमने तो स्थानीय को 100% आरक्षण दिया था। इनके मन में खोट है, ये सिर्फ बाहरी लोगों को नौकरी देना चाहती है जेएमएम सरकार, इसीलिए इस तरीके का नियोजन नीति को रद्द कर दिया और कोई नियोजन नीति नहीं लाने वाली है। फैसला आपको करना है। विधायक लोग का पहले सुन लीजिए कि कौन सा विधायक क्या कह रहा है और उनका क्या डिमांड है। नियोजन नीति पे लेकर आज पूरा जो सदन है उसका कार्रवाई हौस पौस हुआ, विपक्ष वॉकआउट कर गया है। देखिए, ये तमाम वो भाजपा के विधायक हैं जो सीएम का खाते हैं लेकिन गाते हैं बीजेपी का ही। आप लोग को सीएम भोज दिए थे ना आज कि खा के चुप रहिएगा। रणधीर जी, आप तो शुरू से ऐसी करते हैं, खाते किसी और का, गाते किसी और का है। देखिए, आज जो सदन में नियोजन नीति को लेकर जो हमारे साथी, हमारे पार्टी के माननीय विधायक ने कार्यस्थगन लाने का काम किया, राज्य के युवा नौजवानों के लिए रोजगार से जुड़ा हुआ इतना बड़ा वाइटल मुद्दा, रघुवर जी की सरकार ने 24 जिला के यहाँ के नौजवानों के लिए नियोजन नीति बनाने का काम किया था और लाखों नौजवानों को तृतीय और चतुर्वर्गीय कर्मचारियों का नौकरी प्राप्त हो रहा था। उसको इस सरकार ने कैबिनेट से रद्द करने का काम किया, उस पर स्थगन आया, सरकार चर्चा से भाग रही है, जिसके चलते आज सवाल करके आप लोग भाग जा रहे हैं, जवाब सुनते नहीं। आज तक इस सरकार, जब मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद काल नहीं रखा इस बार, आप देख सकते हैं पांडे जी, ये सरकार, ये मुख्यमंत्री जनता के जवाब देने से पीछे हट रही है। ऊपर से ये जो अभी अनुपूरक बजट आज आया है, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि भाई आपने जब पिछले कार्यकाल में आपने जो बजट पेश किया था, एक साल में हर विभाग में पैसे खर्च नहीं किया आपने, सारे पैसे यूं ही पड़ा हुआ है और आप फिर से ऊपर से अनुपूरक बजट ला रहे हैं। तो इसीलिए इस पर चर्चा करना बेमानी है, इसलिए राज्य की जनता के पैसे ही खर्च नहीं कर पा रहे हो आप। अच्छा, ठीक है, एक बात बताइए कि आपके सहयोगी दल आसू के तरफ से डॉक्टर लंबोदर महतो लाए पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। आप शराब पीते हैं? देखिए, मैं छोटा छोटा जवाब दीजिए। मैं लंबोदर महतो जी के जो उन्होंने लाया पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हूँ। हाँ। आप शराब पीते हैं? जी नहीं सर। आप शराब पीते हैं? देखिए, बात पीने और पिलाने की नहीं है। अगर आप ये प्रश्न हमसे करेंगे कि लंबोदर जी के नीति को हम समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो राज्य की सरकार को जागरूकता फैला करके किसी चीज को डिस्करेज करना चाहिए। आप लोग ये बात बताइए, रैंडमली बंद नहीं करना चाहिए। रैंडमली बंद नहीं हो, धीरे धीरे आदत छूटता है। जब बिहार का लोग यहाँ आके शराब पी सकता है, जेएमएम पूछ रही है, सरकार को राजस्व दे सकता है, तो नौकरी क्यों नहीं ले सकता है? आप बताइए। अब तो जेएमएम का ये सवाल पूछना चाहिए। हाँ, यही पूछ रही है। इसलिए क्योंकि जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने यहाँ पर नौकरियों का सृजन चालू किया था, नियोजन नीति डिफाइन किया था, स्थानीय नीति को डिफाइन किया था और एक दौर चला था जब हम लोगों ने 90% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया था तथ्य के साथ। लेकिन आज की डेट में सरकार ना नौकरी का सृजन कर पा रही है, ना यहाँ पर तो सरकार कह रही है कि इसी सत्र में लाएंगे हम। ये लीजिए, किस सत्र में लाएंगे? इसी बजट सत्र में। पढ़िए, आप पांडे जी पढ़िए, वर्तमान में कोई नियोजन नीति स्थापित नहीं, तो कौन सा सत्र में लाएंगे? आप पढ़िए, आप दिखाइए और पूछिए ये किसका जवाब पढ़िए, उसमें से जवाब आया है, हमारे माननीय विधायक का क्वेश्चन में जवाब आया है, पढ़िए। कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आप लोग को डर इस बात, आप इसका नहीं, हाँ ठीक है, सरकार के पास कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है, ठीक है, में बोल रही है सरकार नहीं। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात सुनिए। तृतीय और चतुर्वर्गीय कर्मचारी में हम लोगों ने जो नीति बनाई थी पूरी रघुवर सरकार में, यहाँ के झारखंडियों को 100% नौकरी के लिए 10 साल आरक्षित किया था, उससे नीचे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेएमएम का ये कहना है, वोट लेने के समय सब बाहरी लोग का वोट ले लेते हैं, वो लोग अब ओरिजिनल जब उसका चिंतक हो गया तब आप लोग को दर्द होने लगा है। बाहरी कैसे दे देगा? वोट तो स्थानीय ही देगा, वोट तो स्थानीय ही देगा। वो तो वही कह रहा है। उनको पूछिए ना हेमंत सोरेन जी से, किसके स्थानीय लोगों के वोट से जीत के वो आए हैं कि बाहरी वोट से जीत के आए हैं? वो बाहरी के लिए चिंता भी जाएंगे बूट लादने।
इस बार वोट लाने जाएंगे। तो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं माने, 13-11 में वोट एथी कर दिए। अब आप देखिए 13-11 वाला भी मुद्दा यहाँ पे है। हम लोगों ने 13-11 की कमेटी बनाई, समतुल्य किया, और फिर ये मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, जो उसको फिर से चैलेंज कर रहा और कोर्ट में स्टैंड कर गया। हम लोग तो चाहते थे 13-11 समतुल्य हो, जिसको लेकर हम लोगों ने कमेटी बनाएगी। अब आप बताइए, सारा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान सरकार का फेल्योर है कि ये क्राइसिस हुआ है। अब आप हमको बताइए कि जो पंचायत के अभ्यर्थी जो थे, पंचायत सचिवालय के, उनको तो केवल नियुक्ति पत्र मिलना है, उनका क्या दोष है? क्यों रोका जा रहा है उसको? सरकार को हनीमून पीरियड का नहीं देना चाहते आप लोग? हनीमून पीरियड लीजिएगा, 1 साल कोरोना काल था, उसमें कहाँ हनीमून किए? काल एक हनीमून पीरियड ही था सरकार के। ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, काम नहीं हो सकता, यही है। पब्लिक कैसे सारा हो गया। हनीमून के लिए पैसा भी इकट्ठा सरकार ने कर लिया है। हनीमून पे भी मंत्री चले गए, अब काम करने का वक्त है, काम करें, नहीं तो चुनाव आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को चिड़चिड़ी किस बात का भरा है कि आप लोग जिसको नौकरी नहीं दिए उसको इन लोग नौकरी दे रहे हैं? हम लोगों ने किसको नौकरी नहीं दिया? हम लोगों ने स्थानीय को नौकरी दिया, हम लोगों ने जेपीएससी का नियुक्ति चालू किया, हम लोगों ने यहाँ एसी वाला तो चालू है। जेपीएससी वाला चालू है, बस ये पर्चा बांट रहे हैं अभी ये पर्चा बांट रहे कि क्या ये 1932 लागू करना चाहते हैं? इनको क्लियर स्पष्ट करना चाहिए। इनके तो एजेंडा था जो इनका घोषणा पत्र में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में है 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। लागू तो करें वो। शराबबंदी के आप पक्ष में है? देखिए, शराबबंदी एक नीतिगत मामला है, निश्चित तौर पर के विधायक लाए हैं एनडीए के प्राइवेट पार्टी बिल के तौर पे, क्या लाए हैं? लंबोदर महतो की पूर्ण शराबबंदी लागू। हाँ तो हो, तो ये तो हम लोग चाहते ही हैं कि पूर्ण शराबबंदी लागू, इसमें दिक्कत कहाँ है? आप लोग ये बार क्यों कहते हैं? वो विधायक का सवाल नहीं ले रहे हैं सीएम, तो आप लोग कर रहे हैं जनता का सवाल नहीं लेना चाहते, इसलिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल बाधित कर दिया। जल्दी बोलिए। देखिए, एक बात है, संवैधानिक अधिकार है हम लोगों का मुख्यमंत्री प्रश्नकाल करना, और अगर बिहार में नहीं था बोल रहे हैं, वो तो बाबूलाल मरांडी लेकर आए। लागा तो हम लोगों का एक इतिहास रहा है ना, बनी ना, एक परंपरा बन गई। और इसमें दिक्कत क्या है? आज आप पार्लियामेंट में देखेंगे कि 0 आवर किसी भी समय स्पीकर ले लेते हैं, किसी भी समय। तो अगर जनता के ज्यादा से ज्यादा मुद्दे अगर सदन के पटल पर आए तो इससे तकलीफ क्या है? आप भाग क्यों रहे हैं? ये तो बताना चाहिए उनको कि हम इस कारण से भाग रहे हैं। भाग तो जेएमएम करिए, आप लोग रह रहे हैं, सवाल पूछ देते हैं, वॉकआउट कर। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोगों ने आज कहा कि भाई आप, हम लोग का डिमांड था कि आप रोजगार के मुद्दे पर और हजारीबाग में जो लोग किरासन से जल के मर गए उनके मुद्दे पर जो है एक स्पेशल बहस कराइए। हम लोगों ने आज जो है कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी इस मामले में दिया था। इतना तेज आदमी है ना, वो पूछ रहा है जेएमएम कि हजारीबाग में जो टोल बना के पैसा वसूल रहे हैं मनीष जायसवाल, कानून के गलत, नगर निगम के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। इतना लंबा धरना चल रहा है, उस पर नहीं बोलते हैं मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल खाली केरोसिन वाला मुद्दा को उठाते, बोले सरकार मुआवजा दी। मैं बता रहा हूँ आपको, टोल जो है पहले मनीष जायसवाल का नहीं है, टोल एनएचआई का है। और हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले माननीय श्रम मंत्री जी के, भोक्ता जी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी और हजारीबाग के सारे विधायकों के सामने में, जिसमें मीटिंग में मैं भी था, उसमें एक समझौता हम लोगों का बना है, जिसमें जो लोकल लोगों की मांग थी कि 3 ब्लॉक का जो है कमर्शियल गाड़ियों को लोग फ्री करेंगे, हजारीबाग टोटल का लोकल जो गाड़ी है वो फ्री होगा, जो बाउंड्री इन्होंने लगाया है उसको ये हटा लेंगे, उस पर बाउंड्री वॉल पर काम भी चला है। तो आप ये आरोप मत लगाइए कि हम लोगों ने जा करके ये मुद्दे को जो है सक्सेसफुली हजारीबाग के जनता के पक्ष में हम लोगों ने क्लियर किया है। ठीक है, आप अभी मन से भाजपाई हैं कि निर्दलीय हैं? कार किसके तौर पे? और तन से, दोनों से निर्दलीय हैं। आप एक बात बताइए, दोनों का आचरण कैसा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष? एक जैसा है, दोनों का आचरण एक जैसे। सुन लिए ना, आप लोग जेएमएम टाइप का करते हैं, जेएमएम बीजेपी टाइप का? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही वैसे ही करते हैं लोग। हाँ, ये सही बात बोले। 5 साल जेएमएम भी यही किया, लेकिन वो दिखा आप नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनता का जो सवाल है उसको अगर विधानसभा में नहीं लाएंगे तो जनता का सवाल तो दबा रह जाएगा ना भैया। हम लोग तो जनता के सवाल पर बहस करना चाहते हैं। तो आप लोग वॉकआउट का है? अरे हम लोग तो वहाँ सवाल उठा रहे हैं, हम लोग को उठाने नहीं दिया जा रहा है, बहस नहीं कराया जा रहा है।
तो हम लोग बकौट करते हैं कि जब सरकार मतलब अपने विचार से चलना है, विपक्ष को लेकर नहीं चलना, तो आप चलाइए। देखिए ये अमर बावरी निर्दलीय और ये भी भाजपा, ये कह रहे हैं ना कि आप लोग का सास भी कभी बहुत ही टाइप का काम कर रहे हैं। आप लोग वही कर रहे हैं जो जेएमएम जब विपक्ष में थी तब करती थी। अरे बीजेपी लीडर है, बीजेपी ने सारे चीज़ों का जो रिफॉर्मेशन है उसकी शुरुआत बीजेपी ने की है। बीजेपी का भी फॉलोअर नहीं बन सकता है। बीजेपी जो करता है वो अपना मूल करता है। आप लोग सवाल पूछ के जवाब का इंतजार काहे नहीं कर रहे हैं? बोले भाग जा रहा है ये लोग। सवाल तो एक ही है, जे भाई आपने जो बिना कारण से तृतीय चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में 100% आरक्षण की, झारखंडियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था रघुवर दास की कोर्ट सरकार ने खारिज कर दिया। कोई कोर्ट खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसको इस न्यायपालिका की व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, सरकार भी गई है। उसमें युवा जो झारखंड के जो भी युवा ठगे जा रहे हैं वो भाजपा का देन है। भाजपा की नीति सिद्धांत यहाँ के युवाओं के खिलाफ रहा। एग्जाम्पल देख के बताइए, नहीं तो दर्शक आप जितने भी मतलब एग्जाम हुए, जो भी हो, चाहे जेपीएससी का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको आरक्षण नहीं किया, दूसरों को आरक्षण इन्होंने दे दिया। आज सारा कोर्ट में चला गया मामला, राज सबका नौकरी। दोषी आप हैं। जा करके उस सारी इनके क्षेत्र के भी दरोगा होंगे और इनके जानने वाले भी होंगे, इनके क्षेत्र के भी शिक्षक होंगे, इनके जानने वाले होंगे, इनके क्षेत्र के वन रक्षक होंगे, इनके जानने वाले होंगे। जा करके उनसे पूछिए कि उनको जो नौकरी दिया वो बीजेपी ने दिया न कांग्रेस, जेएमएम और बाकी लोगों ने दिया। तो कह रहे हैं कि मुसीबत में आपके आज ऐसी नौकरियां, आज ऐसी भी नौकरियां हैं। पूरी बात करें, मेरी बात करिए। यहाँ पे जो हम लोगों ने नीति बनाई थी, उस नीति पे जो जजमेंट आया था सिर्फ पर्टिकुलर एक केस के मामले में आया था, दूसरा किसी में उसका कोई जजमेंट नहीं आया था नियोजन नीति पे। आप मरने से पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एक-एक करके लेंगे। नहीं ऐसे करके थोड़ी है। यहाँ पर कोनो गुल्ली डंडा हो रहा है जो फेंकेंगे हम मारेंगे, पूरा सुन लीजिए। जब यहाँ पे खारिज करने के बाद, जब डिसीजन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया तो पहले डेट में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया। राज्य की सरकार शिक्षकों के पक्ष में, नियोजन नीति के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप बिना लड़े हुए पहले ही जा करके इसको वापस ले लिए। सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। नीति गलत नहीं है, इनके नियत में खोट है जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए भी झारखंडियों को योग्य। सुनिए, आप मरने से पहले भूत हो गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, कुछ आप लोग पहले हार गए। आज इन्हीं का नियत है कि यूपी वाले लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, सब इन्हीं का नियत है। और दूसरा बात ये मैं बताता हूँ, आज जो भी लोग नौकरी कर भी रहे हैं उनके भी गर्दन पे हमेशा तलवार लटकते रहता है, पता नहीं मेरा सरकार कब नौकरी ले जाएगा, कोर्ट नौकरी ले जाएगा। मेरा कहना है कि जब सरकार नियुक्ति निकालती है तो सारा जजमेंट क्या कोर्ट देगा, तो फिर कोर्ट ही नियुक्ति क्यों नहीं निकालता? फिर ये क्यों बैठे हुए यहाँ पे? अगर ये अपनी नियुक्ति पे अडिग नहीं रह पाते, ये अपनी नियुक्ति को पाक साफ नहीं कर पाते और सारा डिसीजन कोर्ट को ही लेना पड़ता, फिर नियुक्ति क्यों निकालते हैं? ये तो कह रहे हैं कि इस बार जो हेमंत सोरेन, ये लोग उस सरकार में थे जो यहाँ के झारखंड के युवाओं के लिए कुकर्म की गाथा इन्होंने लिख के गया है। आप लोग तो वो भी नहीं करेंगे। 100% ये लोग रिजर्व किया था स्थानीय के लिए, तो आप लोग बाहरी के लिए खोलेंगे ना? सारे लोग सारा गोलमाल है इन लोग के वैकेंसी में, सारा गोलमाल है। यहाँ के युवा आज भी ठगा महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से भगवान जाना 1 साल हो गया, ये सरकार क्या करती है आने वाले दिनों में दिखेगा। 1 किलोमीटर दूर देखिए, वहाँ भीड़ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल। वही पूछ रहा है नौकरी कब मिलेगा। ये लोग बोला था कि नौकरी देंगे, वही हम दोनों सरकार से पूछ रहे हैं। ये माननीय हेमंत जी से भी वही पूछना चाह रहे कि उनका भी वादा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे जीतते के साथ, वो भी नौकरी कब देंगे, ये भी तो हम लोग। अच्छा, आपको तो क्षेत्र में आसानी होगा, कभी मन करता होगा भाजपा को गाली दे देते होंगे, कभी जेएमएम को, इसलिए आपको साथ गाली देते हैं। दोनों को साथ दोनों दोषी है। दोनों दोषी है। देखिए, न्यूट्रल आदमी है, बता दिए कि ये लोग सास कभी बहुत ही वाला खेल खेल रहा है। जो पहले भाजपा करती थी वो अब जेएमएम कर रही है, जो जेएमएम पहले करता था वो भाजपा कर रही है। खेल यही है और डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। इसमें आपका कितना लाभ हुआ, मेरा कितना लाभ हुआ, इस सोच का फर्क है। तर्क करते चाहिए, जीवन ही तर्क है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in